हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी गद्य साहित्य की रिवीजन क्लास है और जो 16 विधाएं गद्य की लगी हुई हैं तो उनसे उनमें से एक विधा है यात्रावृत्त। तो आज यात्रावृत्त से जरूरी पॉइंट्स लिए हैं। तो पहला पॉइंट होगा, यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने किस शीर्षक से यात्रा वृत्तांतों की रचना की? तो इनके यात्रा वृत्तांत थे सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांत निम्न हैं। दामोदर शास्त्री को यात्रा वृत्तांत शास्त्री का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इनका मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885 है। देवकी नंदन खत्री यात्रा वृत्तांत इनका कौन सा है? तो इनका है रामेश्वर यात्रा 1883, बद्रिकाश्रम यात्रा 1902। शिव प्रसाद गुप्त के यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? तो इनका है पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914। स्वामी सचदेवा परिव्राजक के यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? तो इनके दो यात्रा वृत्तांत हैं। मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926 और ये एक और है इनका मेरी तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये तो राहुल संकृत्यायन का है। स्वामी सचदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत दो ही हैं, मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत राहुल संकृत्यायन का है। राहुल संकृत्यायन के अन्य यात्रा वृत्तांत हैं 1948 ईस्वी में रचित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो ये इनके किन्नर देश की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र 1948। इनके सारे यात्रा वृत्तांत यहाँ पे दिए हैं राहुल संकृत्यायन के। राहुल यात्रावली 1949, तिब्बत में 1.25 वर्ष यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कमयून 1939, चीन में क्या देखा 1960। ये इनके सारे यात्रा वृत्तांत थे। आगे ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा स्वदेश यात्रा पर? तो इन्होंने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद 1953। आगे ने कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेश यात्रा पर लिखा है? तो एक बूंद सहसा उछली। पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954 नामक यात्रा वृत्तांत किसके हैं? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। स्वर्गोधान बिना सांप लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 रहा बीती नामक यात्रा वृत्तांत किसके हैं? तो ये इस्पाल के हैं। प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा साहित्य कौन सा है? तो इनका यात्रा साहित्य है पार उतरी कहे नहीं जयो 1958। सैलानी की डायरी 1977, हवा में तैरते हुए 1986।
नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? तो ये राजेंद्र अवस्थी के हैं। मोहन राकेश किस यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत का वर्णन है? मोहन राकेश के किस यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत का वर्णन है? आखिरी चट्टान में 1953। यूरोप यात्रा पर निर्मल वर्मा ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा? तो चीड़ों पर चांदनी। इसकी चीड़ों की वर्तनी थोड़ी अशुद्ध है, शुद्ध कर लेना। यादें यूरोप की यात्रा चक्र 1955। ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत किसके हैं? तो ये धर्मवीर भारती के हैं। तंत्रालोक से यंत्रलोक तक 1968। अप्रवासी की यात्राएं 1972 नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र के हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रचित यात्रा साहित्य कौन सा है? हमारी जापान यात्रा 1931। देश विदेश 1957। मेरी यात्राएं 1970 नामक रचनाएं किस विधा में है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा वृत्तांत। प्रभाकर माचवे का यात्रा साहित्य कौन सा है? गोरी नजरों में हम 1964। ये तो पढ़ा दिया। हंसते हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966। ज्योतिपुंज हिमालय 1982। हम सफर मिलते रहे 1996 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? तो ये विष्णु प्रभाकर के हैं। प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा साहित्य कौन सा है? पार उतरी कहे न जयो 1958। सैलानी सैलानी की डायरी 1977। हवा में तैरते हुए 1986 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? राजेंद्र अवस्थी के हैं। अपोलो का रथ 1975 किसका यात्रा साहित्य है? श्रीकांत वर्मा का है। खंडित यात्राएं 1975। कश्मीर रात के बाद 1997। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 नामक किसकी यात्रा साहित्य है? तो ये कमलेश्वर के हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? राहुल संकीर्तन अज्ञ और नागार्जुन को कहा जाता है। अरे यायावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से एक बूंद सहसा उछली। विदेश यात्रा से संबंध किसके यात्रा साहित्य का है? तो आगे के यात्रा साहित्य का है। कन्हैयालाल नंदन का कौन सा यात्रा साहित्य है? तो धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982। नासिरा शर्मा का कौन सा यात्रा साहित्य है? जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी यात्रा वृत्त कौन सा है? लिखा यात्रा वृत्त कौन सा होना चाहिए? कुछ अटके कुछ भटके 2007। रमणिका ये वर्तनी थोड़ी अशुद्ध है। रमणिका गुप्ता ने कौन सा यात्रा साहित्य लिखा? लहरों की लय। आप लोग शुद्ध करके नोट कर लेना। मधु कांकरिया का कौन सा यात्रा साहित्य है? बादलों में बारूद 2014।
खुली आंखों का सपना नामक यात्रा साहित्य किसका है? मरुधर मृदुल का है। आत्मा की धरती 1999। अंतहीन आकाश 2005 किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के हैं। हिमांशु जोशी का कौन सा यात्रा साहित्य है? यातना शिविर। यातना शिविर ने 1998। जापान में कुछ दिन 2003 किसका यात्रा साहित्य है? तो ये कृष्णदत्त पालीवाल का है। क्या हाल है चीन 2006 पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर 2006 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? तो ये मनोहर श्याम जोशी के हैं। शिवानी का कौन सा यात्रा साहित्य है? यात्रिक 1980। यशपाल जैन का कौन सा यात्रा वृत्त है? रूस के 46 दिन 1960। डॉक्टर रघुवंश का यात्रा साहित्य कौन सा है? हरी घाटी 1963। अनजाने देश में 1955 किसका यात्रा वृत्त है? श्रीमती विमला कपूर का है। चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में 2012 किसकी यात्रा वृत्त है? अजगर अजगर वजाहत के हैं। कबाड़ खाना किसका यात्रा साहित्य है? ज्ञान रंजन का है। जापान में कुछ दिन 2003 किसका यात्रा साहित्य है? कृष्णदत्त पालीवाल का है। लिबर्टी के देश में 1997 किसका यात्रा साहित्य है? तो सतीश आलोक का है। सुंदर दक्षिण पूर्व 1951 पृथ्वी परिक्रमा 1954 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? सेठ गोविंद दास के हैं। हिमालय की यात्रा 1948 सूर्य उदय का देश 1955 नामक किसकी यात्रा साहित्य है? तो काका कालेकर के हैं। यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 किसका यात्रा वृत्त है? राम नारायण मिश्र का है। खोज की पगडंडियां 1953 खंडरों का वैभव 1953 नामक किसका यात्रा साहित्य है? तो ये मुनि कांति सागर का है। हिंदी गद्य साहित्य यहाँ से रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र किसे माना जाता है? पदम सिंह शर्मा। चित्रकार किसे माना जाता है? तो पदम सिंह शर्मा को। हिंदी में रेखा चित्र साहित्य का उद्भव किस शताब्दी से माना जाता है? तो 20वीं शताब्दी से। अतीत के चलचित्र 1941 स्मृति की रेखाएं 1993 मेरा परिवार 1972 किसके रेखा चित्र हैं? तो ये महादेवी वर्मा के हैं। बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? श्री राम शर्मा का। ये पूछा भी जाता है। रेखा चित्र 1940 मिट्टी के पुतले पुरानी स्मृतियां नए स्केच नामक रेखा चित्र किसके हैं? तो प्रकाश चंद्र गुप्त के हैं। बनारसी दास के चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं? तो इनका रेखा चित्र 1952 सेतुबंध 1952 इनके दो हैं रेखा चित्र। माटी की मूर्तें 1946 गेहूं और गुलाब 1950 लाल तारा 1938 मील का पत्थर नामक रेखा चित्र किसके हैं? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं।
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रेखा चित्र कौन से हैं? तो इनके हैं माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959। विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र कौन सा है? तो रेखा और रंग 1955। प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र कौन सा है? तो इनका रेखा चित्र नाम से ही है 1959। डॉक्टर नागेंद्र का रेखा चित्र कौन सा है? चेतना के बिंब 1968। सेठ गोविंद दास का रेखा चित्र कौन सा है? चेहरे जाने पहचाने 1966। रेखाएं बोल उठी 1959 नामक रेखा चित्र किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। कृष्णा सोमवती का रेखा चित्र कौन सा है? तो ये अक्सर पूछा भी जाता है। हम हसमत 1977 भाग 1। भीमसेन त्यागी का रेखा चित्र कौन सा है? आदमी से आदमी तक 1982। सत्यवती मलिक का रेखा चित्र कौन सा है? अमिट रेखाएं 1951। उपेंद्र नाथ अस्क का रेखा चित्र कौन सा है? रेखाएं और चित्र 1955। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 नामक रेखा चित्र किसका है? विष्णु प्रभाकर के। जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र कौन सा है? 10 तस्वीरें 1962। 1963। माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है? समय के पांव 1962। तो आज की वीडियो में 2 विधाएं थी, रेखा चित्र और यात्रा। शायद पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताना। कोशिश की कि आप लोगों को सारे पॉइंट मिल सके। सो थैंक यू।